डायबिटीज ये सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि वो दीमक है जो शरीर को धीरे धीरे खोखला करती रहती है। और आज कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें पेशेंट्स मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। अगर आप ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके बहुत हेल्प आने वाली है, क्योंकि आज मैं डायबिटीज का एक ऐसा बेहतरीन, इफेक्टिव और सिंपल सोल्यूशन लेकर आया हूं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में बना रहेगा। चलिए फिर फटाफट से इस नुस्खे को जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सहज जोशी और एक बार फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। दोस्तों, मैं जिस सोल्यूशन की बात कर रहा हूं वो एक इंग्रेडिएंट है जो हर किचन में मौजूद होता है और प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसके अनगिनत फायदों को देखकर अब तो साइंस भी इसे यूज करने की सलाह देती है। ये इंग्रेडिएंट जितना ज़्यादा लाभकारी है कि आप इसे चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना ले लें, चाहे तो इसको खाने में मिला कर लें या फिर इसको ड्रिंक के रूप में कंज्यूम करें, ये हर तरीके से आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके यूज से डायबिटीज खुद ब खुद काबू में आ जाएगी, यानी ब्लड शुगर लेवल चाहे लो हो या हाई, दोनों ही कंडीशन को ये कंट्रोल में कर देगा और डायबिटीज एकदम नॉर्मल बनी रहेगी। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट डायबिटिक पेशेंट के लिए किसी वरदान से कम नहीं, इसका इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है और इसके फायदे तो अनगिनत हैं ही। भोजन में स्वाद का दम भरने वाला और डायबिटीज को कंट्रोल में करने वाला ये इंग्रेडिएंट है सिनामन, जिसे आम भाषा में दालचीनी कहा जाता है। आज हर किचन में आपको दालचीनी मिल जाएगी जिसे लोग सिर्फ एक गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इसे सिर्फ एक गरम मसाला ही समझते हैं तो ये एक आपकी बड़ी भूल है, क्योंकि ये गरम मसाले के साथ साथ एक औषधि के गुण भी रखती है। इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों या साइंटिस्ट दालचीनी की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझते हैं और इसे यूज करने की सलाह देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल करना बखूबी जानती है। जी हाँ, वही इंसुलिन जो हमारे सेल्स में मौजूद होता है और ग्लूकोज को ऑब्जर्व करने में हमारी हेल्प करता है। यानी ये ग्लूकोज का कंजप्शन करने में इंसुलिन का भरपूर साथ देता है। साथ ही शरीर में ग्लूकोज का जो इस्तेमाल होता है उस काम को भी यह बेहतर वे में करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दालचीनी के और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे खाने से पहले और बाद वाली जो डायबिटीज होती है उसे भी दालचीनी बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर लेती है। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो साइंस और रिसर्चर्स ने यह भी खुलासा किया है कि अगर कोई व्यक्ति पर डे 1 से 6 ग्राम के लगभग दालचीनी का सेवन करता है तो इससे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से नियंत्रण में रखा जा सकता है। यानी मेडिसिन जितना जल्दी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाती उससे ज्यादा दालचीनी कर दिखाती है। लेकिन कैसे, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। दरअसल दालचीनी जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेकडाउन को धीमा करने के लिए जानी जाती है। यानी इसमें कुछ ऐसे खास गुण होते हैं जिनकी वजह से जब पेशेंट खाना खाता है तो शुगर लेवल तेजी से बढ़ने की बजाय स्लो हो जाता है और इस तरह दालचीनी पूरी तरह से शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेती है। यही स्लो डाउन का प्रोसेस बॉडी में एक बड़े बदलाव की वजह बन जाता है, जिससे ना सिर्फ डायबिटीज काबू में रहती है बल्कि बॉडी भी हेल्दी और फिट बनी रहती है। अगर मैं कहूं कि दालचीनी को प्रकृति ने खुद पेशेंट्स के लिए ही बनाया है तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें मौजूद हर एक गुण मधुमेह की कंडीशन में सुधार लाने की काबिलियत रखता है। दालचीनी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन और हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के कारण बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम्स को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप डेली बेसिस पर दालचीनी का सेवन करते हैं तो डायबिटीज नामक ये प्रॉब्लम पूरी तरह से इसके कंट्रोल में आ जाती है और फिर दालचीनी खुद ही इसे मैनेज करती है। लेकिन तब जब आप इसका सेवन सही मात्रा और सही तरीके से करते हैं, क्योंकि दवा तभी फायदा पहुंचाती है जब उसे टाइम से और सही डोज में लिया जाता है। इसलिए सिनेमन का सेवन करने के लिए भी सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले यही आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर दालचीनी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोग
दालचीनी को गरम मसाले के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं और सब्जियों के साथ मिलाकर ही ये हमारे शरीर में पहुंचती है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर आपको सिनामन का भरपूर और अच्छी मात्रा में लाभ उठाना है तो आपको इसे एक ड्रिंक, पेय पदार्थ के रूप में कंज्यूम करना होगा। यह ड्रिंक आपको चाय की तरह पीनी होगी और इसे बनाने का तरीका भी बेहद सरल आसान है। चलिए फटाफट से यह तरीका भी जान लेते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दालचीनी, जिसका छोटा सा टुकड़ा भी काफी है। अगर साबुत दालचीनी नहीं है तो आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसका 1/4, 1/4 चम्मच आप ले लीजिए। फिर इसको 1 गिलास पानी में डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप इस पानी को एक बाउल में डालिए और गैस के ऊपर कुछ देर गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब पानी का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो फिर आप इसको उतार लीजिए और इस पानी को 1 गिलास में निकल लीजिए। इसे हल्का सा गुनगुना होने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है और पीना है, और फिर इसे आप आराम से सिप सिप कर धीरे धीरे इसे पी लीजिए। ध्यान रहे कि पानी आपको हल्का गुनगुना ही पीना है, लेकिन किस टाइम पीना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसे लेने का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद और डिनर के बाद। आप जैसे ही खाना फिनिश करें उसके करीब 15 से 20 मिनट बाद आपको इस ड्रिंक को पीना है। खाने के बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह ड्रिंक ना सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में बनाए रखेगी, बल्कि पाचन प्रक्रिया यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको भी बेहतर करेगी। यानी एक तीर से 2 निशाने। कई लोग हो सकता है कि इस ड्रिंक का उनको टेस्ट अच्छा ना लगे, इसलिए वो इसे दूसरे तरीके से भी कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाय पीते हैं या फिर कॉफी पीने के शौकीन हैं तो उसमें आप एक साबुत दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डालकर पी लीजिए। इससे टेस्ट भी ज़्यादा अलग आपको नहीं लगेगा और आप दालचीनी का सेवन भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसे खाने में भी ऐड कर खा सकते हैं। जैसे अगर आप ओट्स लेते हैं तो उसके ऊपर डालकर या फिर फ्रूट चाट पर दालचीनी के पाउडर को छिड़क कर उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये सब तरीके आपको तभी अपनाने हैं जब आप दालचीनी वाली चाय को पीने में इंटरेस्टेड ना हो या फिर आपसे पिया ना जा सके। अगर आप ड्रिंक के साथ कंफर्टेबल हैं तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप ड्रिंक ही लें, क्योंकि इस इफेक्टिव वे की मदद से आपको मैक्सिमम सिनामिन के बेनिफिट्स मिल पाएंगे। इसलिए सिनामिन को ड्रिंक के रूप में ही आप कंज्यूम करें ताकि जल्दी और बेहतर तरीके से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में हो सके। लेकिन इसको लेते समय आपको इसकी डोज का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो ज्यादा बेनिफिट के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज लेने लगते हैं, लेकिन अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। और आप भी इस बात को ध्यान रखें और सिनामन को इनफ क्वांटिटी में ही लें। आपको एक दिन में आधे से भी कम टेबल स्पून सिनामन लेना है। स्टडीज भी 1 से 6 ग्राम तक ही दालचीनी लेने की एडवाइस देती हैं, तो इस तरह आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही सिनामन का कंज्यूम करें। अगर आप रेगुलरिटी के साथ इसका सेवन करते हैं तो 7 हफ्तों के अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है और तो और ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप भी नियंत्रण में बना रहता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा अगर शरीर में बढ़ गई है तो आप दालचीनी की मदद से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी शरीर में बढ़े हुए कम कर सकते हैं। यानी डायबिटीज की स्पेशलिस्ट मानी जाने वाली दालचीनी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन में भी लाभकारी है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप आज ही से अपनी डाइट में सिनामन को शामिल करें। इससे दोस्ती कर लीजिए, इसका डेली बेसिस पर सेवन कीजिए और फिर देखिए कैसी आपकी हेल्थ गुड हेल्थ में चेंज होती है। और डायबिटीज का लेवल चाहे कितना ही हाई या लो क्यों ना रहता हो, वो भी नेचुरल वे में नॉर्मल रहने लगेगा। दालचीनी भले ही अनेकों गुण से भरपूर हो, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यानी एक तरफ अगर नफा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। इसलिए दालचीनी को लेते वक्त आपको भी कुछ बातों का खास विशेष ख्याल रखना पड़ेगा ताकि ये आपको नुकसान के बजाय सिर्फ फायदा ही पहुंचाए। सबसे पहला पॉइंट है वैरायटी, यानी जब भी आप सिनामन का सेवन करें तो इसकी वैरायटी को प्रायोरिटी पर रखें। बता दो, मार्केट में 2 तरह की सिनामन बेची जाती है। हालांकि कुछ लोगों को इसके टाइप्स के बारे में नहीं जानते होंगे और जो दुकानदार देता है वही लेकर चले आते हैं, लेकिन आपको इसकी वैरायटी का ध्यान रखना होगा। एक होती है कैसिया सिनामन और दूसरी वैरायटी है सिलियन सिनामन। आमतौर पर
किचन में जो यूज की जाती है उसका नाम है कैसिया सिनामन, जो इजीली मार्केट में मिल जाती है। इस सिनामन में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है काउमेरिन। इस कंपाउंड को ज्यादा बेनिफिशियल नहीं माना जाता, इसलिए अगर आप सिनामन को ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो या फिर लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करते हो तो इससे आपके लीवर पर बुरा इंपैक्ट पड़ता है और डैमेज होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। जबकि दूसरी वैरायटी की बात करूं यानी सिलियन सिनामन की, तो इससे पहली वैरायटी से ज्यादा अच्छा और लाभकारी माना जाता है, इसलिए इसे ट्रू सिनामन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा श्रीलंका में होता है। इसे भी मार्केट से खरीदना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ छोटी दुकानों पर हो सकता है ये ना मिले, लेकिन बड़ी शॉप्स पर पंसारी की दुकान पर ये जरूर अवेलेबल होगी। लेकिन ये कैसिया सिनामन के कंपैरिजन में आपको थोड़ी कॉस्टली महंगी पड़ सकती है, पर अपनी कीमत की तरह इसके बेनिफिट्स भी हाई और भरपूर मात्रा में हैं। इसे लेते वक्त अच्छे से चेक करें कि कहीं ये फेक सिनामन तो नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जानकारी ना होने की वजह से लोग गलत दालचीनी ले आते हैं और फिर नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, अच्छे से छानबीन कर ही इसे खरीदे। वैसे इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप इसे खरीदने जाएंगे तो आपको इसके पैकेट वगैरह पर श्रीलंकन सिनामन लिखा दिखाई देगा और यही इसकी प्योरिटी का बेस्ट प्रूफ है। सिलियन सिनामन में काउमेरिन की क्वांटिटी बहुत ही कम पाई जाती है। यही वजह है कि जब आप इसे लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का डर या नुकसान होने का खतरा नहीं होता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिलियन सिनामन का ही यूज करें, क्योंकि यही वैरायटी ब्लड शुगर लेवल को जल्द से जल्द कंट्रोल में ला सकती है। सिलियन या श्रीलंकन सिनामन को ही एज डायबिटिक मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है, लेकिन आपको सिनामन का सेवन के साथ साथ अपनी मेडिसिन भी टाइम पर लेनी है, क्योंकि दालचीनी का जो यूज है वो एज अ सपोर्ट है, लेकिन इसे मेडिसिन की तरह समझकर आपको बिल्कुल नहीं लेना है, बल्कि इसके साथ साथ आपको डॉक्टर्स की दी गई दवाइयां भी समय पर लेनी होगी। इसे लेने की लिमिट भी करीब 4 मंथ तक ही है, यानी अगर आप इसे रेगुलरिटी के साथ दालचीनी का सेवन कर रहे हैं तो 4 महीनों तक ही आप कीजिए। इससे ज्यादा रेगुलर इसे नहीं लेना है। अगर आप ले भी रहे हैं तो 1 महीने का गैप लेकर ही कंज्यूम करें। साथ ही अगर आपकी ज्यादा सीवियर कंडीशन है या दालचीनी से किसी भी तरह की आपको एलर्जी वगैरह है तो फिर आप इसे अवॉइड करें या लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेडिसिन दालचीनी के साथ साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे सबसे जरूरी है हेल्दी डाइट। इसमें आप फाइबर के रूप में कच्चे सलाद दोनों टाइम खाइए और खाना खाते वक्त खाने को अच्छे से चबा चबा कर और धीरे धीरे खाइए, ताकि खाना अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सके और जल्दी डाइजेस्ट भी हो सके। मोटे अनाज का जितना आप ज्यादा सेवन करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। इससे आपका शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। खाने के तुरंत बाद लेटे या बैठे नहीं, बल्कि 15 से 20 मिनट तक वॉक करें, और ऐसा आपको सुबह शाम करना है। इन सभी चीजों को डेली लाइफ में शामिल करने के बाद आपका शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा। इसलिए इन्हें एक बार जरूर आप ट्राई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर ढेर सारा प्यार दीजिए लाइक के फॉर्म में। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी ये जानकारी हासिल कर सकें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।